एको ही द्वितीयोन्नास्त, वो ईश्वर एक ही है, महान है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति महान इमादित्व तपसा, वो ईश्वर जिसके लिए सारी की सारी तारीफें हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है, वो महान है, वो दुनिया को पालने वाला है, दुनिया का पालनहार है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा यचित्यो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोरीरिसा अग्निमीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम होतराम रतन धातमम। मही देवस्य सवितु परिष्टुति महान इमादित्वरुर तपसा प्रस्तात् यन्न्याय। सदर मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी कि मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कि जो भी इंसान नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी देगा। लेकिन अमले सालिहा से पहले, नेक अमल से पहले ईमान जरूरी है, तौहीद को अपनाना जरूरी है। बगैर तौहीद के हमारा कोई भी आमाल कबूल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने कई जगह में पहले ईमान कहा, उसके बाद नेक अमल कहा। नेक अमल तो ये होता है कि हम इबादत गुजार बन गए, हम नमाजी बन गए, हम रोजेदार बन गए, हम लोगों की मदद में लग गए। लेकिन ईमान ये होता है खालिसम मिन क़िबल नफ्सिही, खालिस दिल से इकरार करना कि अल्लाह एक है, हम सबको पैदा करने वाला ईश्वर है, दुनिया को, कायनात को बनाने वाला
अल्लाह की जात है, उसके अलावा कोई और नहीं। ये हुआ ईमान। आइए एक हदीस पढ़ते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल से पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, कुल्तु या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल, मन असादुन नास बिशफाअती का यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन आपकी शफाअत किन लोगों के लिए होंगी? कौन वो खुशनसीब लोग होंगे जो आपकी शफाअत उनको मिलेंगी, आप उनके लिए सिफारिश करेंगे, आपकी शफाअत उन लोगों के लिए होंगी। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा, मुझे मालूम था, यकीन था कि ये सवाल सबसे पहले तुम करोगे, क्योंकि अबू हुरैरा एक ऐसे सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हदीस सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए अल्लाह के रसूल के दरवाजे पे हमेशा रहा करते थे। उनका कोई बिजनेस नहीं था, उनकी कोई तिजारत नहीं थी, उनकी दुकान नहीं थी। हमेशा अल्लाह के रसूल के दरवाजे में, हमेशा अल्लाह के रसूल के पास रहा करते थे। हदीस सीखने का उनको जज्बा था, लालच थी इल्म सीखने का। हम और आप एक हदीस सुनाते हैं, उसको कई कई बार नेट वगैरह में देख कर आते हैं। हमारे पास मोबाइल होता है, हमारे पास कंप्यूटर होता है, हमारे पास लैपटॉप होता है, हमारे पास डायरी होती है, हमारे पास कलम होता है, लेकिन उस जमाने में इन तमाम सहूलियतों का कोई बंदोबस्त नहीं था, इन तमाम चीजों का कोई जुगाड़ नहीं था। फिर भी अबू हुरैरा एक ऐसे सहाबी है जिनको 5000 से ज्यादा हदीसें याद थी। क्या सवाल किया? मन असअदुन्नास, खुश नसीब कौन लोग होंगे जो आपकी शिफात, आपकी शफात उनके लिए होंगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, क़ाल, अल्लाह के रसूल ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सी, खुश नसीब लोग होंगे जो मेरी शफात उनके लिए होंगी। वो लोग होंगे जिन्होंने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जिन्होंने अल्लाह को एक माना होगा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, इस चीज का इकरार किया होगा और खालिस दिल से इकरार किया होगा। नीयत ये की होगी कि अल्लाह के अलावा कोई और नहीं, खालिस दिल से मेरे भाइयों तौहीद को अपनाया होगा। अल्लाह के नबी की शफाअत उसके लिए क़यामत के दिन होगी जिन्होंने तौहीद को अपनाया। और तौहीद को अपनाने से मतलब यह है, मुराद यह है कि अल्लाह ने ही जमीन को बनाई, अल्लाह ने ही आसमान को बनाया, अल्लाह ने ही चांद को बनाया, अल्लाह ने ही इंसान को बनाया, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। मेरे प्यारे साथियों, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि खलक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ा, अल्लाह ताला ने जमीन को पैदा किया, अल्लाह ताला ने आसमान को पैदा किया, तमाम चीजों को पैदा किया। इसी चीज को मंत्रों में कहीं कहीं कहा गया, ऐ लोगों सुनो, तुम चाहे कितने ही देवी देवताओं को मान लो, चाहे तुम कितना ही कुछ कर लो, चाहे तुम किसी के सामने सजदा कर लो, लेकिन सजदा का हकदार अगर कोई है तो सिर्फ कायनात को चलाने वाला, कायनात को पैदा करने वाला एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। दुनिया में लोग बहुत सारी चीजों की इबादत करते, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हकीकी माबूद अगर कोई है तो अल्लाह है, अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है। एको ही द्वितीयो नास्त, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं, महान है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, महान इमादित्व तपसा, वो ईश्वर जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफें हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। वो महान है, वो दुनिया को पालने वाला है, दुनिया का पालनहार है, इंसान को रोजी देने वाला रज़्ज़ाक़ कोई है, इंसान को पैदा करने वाला खालिक कोई है। मेरे भाइयों, ये मंत्र कहता है और कुरान में भी यही क्लियर कह दिया, ऐ लोगों, तुम्हें अगर एक तिनके के बराबर भी कोई चीज मांगना हो तो अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें दे नहीं सकता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम,
मांगो मुझे से, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ईश्वर का फरमान है, अल्लाह का फरमान है, मेरे आका अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता है कि मांगो, जो कुछ मांगना है मैं ही तुम्हें सब कुछ देने वाला हूँ। या चिति यो पिम्मा नस्तस्मा देवी सोड़ी रिसा, मांगो जो कुछ मांगना है मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ, सब कुछ मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। उसके अलावा कोई तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है।